मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए। तिलक लगाए, तिलक लगाए, दिव्य गुणों के रंग से सजाए, रंग से सजाए, रंग से सजाए, आत्म स्मृति का तिलक लगाए, दिव्य गुणों के रंग से सजाए। ओ बोले मधुर मधुर हम बोली, हम आत्मा शिव की अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए। मंगल मिलन अब शिव से मनाए, शिव से मनाए, शिव से मनाए, संपूर्णता के गीत हम गाए, गीत हम गाए, गीत हम गाए, मंगल मिलन सब शिव से मनाए, संपूर्णता के गीत हम गाए, वरदानों से भर के झोली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ सच्ची होली हम मनाए। ओम शांति। आज की मुरली की डेट 5 मार्च 2012 और टाइटल है अब चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, इसलिए अपने विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, मनसा सेवा बढ़ाओ, बाप के संग के रंग से डबल होली बनो। तो ये बाबा ने आज होली के उपलक्ष्य पे मुरली चलाई, लेकिन बहुत सारी बातें बाबा ने बताई। इसमें पहले बाबा ने भाग्य की रेखा को देखा और उसके बाद जो विश्व कल्याणकारी अपने स्वरूप को इमर्ज करने के लिए कहा। तो आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था कि दया करनी है, तरस पड़ना चाहिए। इसमें भी बाबा कह रहे हैं और इसमें ये भी कह रहे हैं कि वो स्व पुरुषार्थ के साथ ही विश्व सेवा भी होनी है, अलग से नहीं करना है। और अभी हमें बाबा समान दुख हरता सुख करता बनना है। तो अगर हम आज इसको ही पहला पॉइंट लेते हैं कि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए जो बाबा कह रहे हैं, तो उसके लिए हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, हम क्या करें जो विश्व कल्याणकारी बने रहें। ओम शांति। क्योंकि बाबा ने मनसा सेवा के बारे में बात की है ना, अगर हम वाचा सेवा करते हैं या कर्मणा करते हैं
तो उसकी एक लिमिटेशन है, हम हर किसी तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन मनसा सेवा के थ्रू हम पूरे विश्व की आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। और वाचा सेवा या कर्मणा सेवा वो स्थूल सेवाएं हैं, पता नहीं उनसे कितनी प्राप्ति होगी। और उन प्राप्तियों का आधार भी हमारी मन की ही शक्ति है, जिसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, तो आपकी वाचा भी बहुत काम करेगी। मतलब वाचा अगर 40% काम करती है तो 60% मनसा काम करती है। तो आज बाबा ने ये कहा, मनसा सेवा करने में अगर आप विश्व कल्याण के लिए काम करते हो तो आपका अपना कल्याण भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन बिजी हो जाएगा। मनसा सेवा से हमारा मन बिजी होगा तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। और हमारा जो ब्राह्मणों का मेन पुरुषार्थ है वो यही है ना, कि समय भी व्यर्थ ना जाए और संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। तो आज बाबा ने यही इसकी विधि भी बताई कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है अटेंशन देके, ऐसे मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। तो कौन सा टाइम फिक्स किया कविता बहन, आप किस टाइम पे करते हो? वैसे तो हमारे पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए जो नुमा शाम का टाइम है वो मनसा सेवा के लिए ही है। लेकिन हमें तो जितना हम खुद अपने लिए योग करते हैं उतना इक्वली हमें मनसा सेवा भी करना चाहिए। मतलब अकेले खुद नहीं लेते रहे ना हर टाइम। जब भी मैं बाबा से जुड़ूं या जुड़ी रहती हूँ उतना टाइम मुझसे वो एनर्जी, वो सुख, वो शांति पूरे विश्व में फैलती रहनी चाहिए। मतलब स्व सेवा और मनसा सेवा के लिए अलग अलग टाइम नहीं, इकट्ठा टाइम चलता रहना चाहिए। और किसी को इसमें शेयर करना है कैसे हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं, और हम क्या क्या एक्चुअली में मनसा सेवा करते हैं, तो हम उस समय क्या क्या कर सकते हैं और क्या सामान ले सकते हैं उस समय, अगर किसी को अगर शेयर करना है तो। स्मिता बहन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मनसा सेवा अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग उस समय क्या सामान ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं मनसा सेवा में, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं मन के द्वारा। ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हम जैसे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ और मैं मुक्ति जीवन मुक्तिदाता हूँ या फिर आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ। ऐसे तो बहुत से सोमान है जिसमें हमारा कर्तव्य भरा हुआ है। तो उसमें अगर स्थित होकर हम जैसे कि बाबा कहते हैं विशेष बीजरूप स्थिति में कल्प वृक्ष को सकाश देना या फिर फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर सारे ग्लोब विश्व ग्लोब को सकार देना, ऐसे विजन भी हम बीच बीच में जो 1 मिनट या 2 मिनट का साइलेंस रखते हैं हर घंटे में या फिर जब भी समय मिले, तो ये हम कर सकते हैं। 2 से 5 मिनट भी अगर हम उस स्थिति में स्थित रहते हैं। और बीज रूप का तो बाबा कहते हैं सिर्फ बीज रूप स्थिति में स्थित होना अर्थात ही सबको वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जाना, क्योंकि बाबा तो सारे कल्प वृक्ष का बीज है। तो वैसे भी हमें पता है कि कोई भी वृक्ष होता है तो उसको अगर बीज में जड़ में पानी डाला जाता है तो ऑटोमेटिक वो सारे पत्तों तक पहुंचता ही है। उसी तरह एक एक आत्मा को सकाश देने से अच्छा है कि ग्लोबली देना। एक तो फिर बीज रूप स्थिति का, नहीं तो फिर जो बाबा कहते हैं कि ग्लोब को सकाश दो। पर हम स्वमान में भी रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं तो भी वो वाइब्रेशन काम करते ही रहते हैं। अब कौन से उस सामान ले सकते हैं? जो अभी बताया ना, मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, या फिर हम अपने जो देवता मतलब ये पास स्वरूप है, हमने उसको भी एक मनसा सेवा से जोड़ के रखा है। तो जो देवता स्वरूप है उस स्थिति में स्थित होने के बाद कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, तो वो पवित्रता के वाइब्रेशन 5 तत्वों को देते हैं। फिर इष्ट स्वरूप में स्थित होने के बाद भक्तों को इमर्ज करके स्पेशली भक्तों को सकाश देना। उसके बाद जब हमारा ये स्वरूप अभी का है ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मण के स्वरूप में स्थित रह के मैं यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ, तो सारे हम ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग की शक्ति देना, कि ताकि हम देख रहे हैं अभी ब्राह्मणों की भी हलचल होती रहती है, तो उनको भी जैसे उनके प्रति मनसा सेवा। फिर उसके बाद हमारा स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप, उससे तो हम ग्लोब को दे सकते सकाश, या फिर स्पेसिफिक किसी
जैसे कि बाढ़ आई तो वह उस जगह जाकर दे सकते हैं, जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस हिसाब से भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और बीज रूप स्थिति तो है ही सबसे ऊंची स्थिति। तो ये 5 स्वरूप को हमने मनसा सेवा के लिए ऐसे इमर्ज करते हैं। और किसी को इसमें कुछ ऐड करना है? भाई जी आप कुछ बताएंगे? हाँ, ओम शांति। इसमें एक शब्द हम याद रख सकते हैं, जैसे बाबा ने कई बार कहा है बेहद। तो अगर हम हद की बातों में लगे रहेंगे तो फिर हमें इतना टाइम मिलेगा नहीं कि हम बेहद की सेवा कर पाएं, बेहद की दृष्टिकोण हमारा हो, बेहद की भावना हो। तो बेहद वर्ल्ड को जितना गहराई में जाएंगे तो इससे सारी चीज़ें होने लगेंगी। और शायद ही अभी वैसी बात नहीं रह गई है कि हम कब टाइम निकाल के मनसा सेवा करें, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट ये होना चाहिए कि जब भी टाइम मिले तो वो हमारा टाइम मनसा सेवा में ही जाए। तो दिन में ऐसे बहुत बहुत बार हो सकता है, जब भी 5-10 मिनट्स मिलते हैं, मिलते तो हैं ही। तो जब भी हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये कर सकते हैं, करना चाहिए, कर भी रहे हैं। और जो स्मिता बहन ने कहा, वैसे उन्होंने सारी बात कह दी, लेकिन मैं पूर्वज आत्मा हूँ, ये स्वमान बहुत हेल्प करता है इसमें। और बाय डिफ़ॉल्ट फिर मनसा सेवा होती रहती है। थैंक यू। फिर बाबा ने आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि बाप दादा हर बच्चे का रिकॉर्ड रोज देखते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात लगी कि बाबा देख रहे हैं, कोई और देख रहा है नहीं देख रहा है, इसलिए हमें अपना रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करना है। और जो बाबा कहते हैं रजिस्टर पे दाग नहीं लगे, तो वो नहीं लगना है चाहिए। हाँ जी, कविता बहन आप आगे से बताओगे होली के बारे में बाबा ने क्या क्या बताया? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम रिकॉर्ड इसीलिए रखते हैं कि बाबा दिखते हैं, या हमें लगता है कि रिकॉर्ड रखने से फायदा है, हमें हमारा फायदा है? किसी को बताना है? रिकॉर्ड एक तो रखते हैं नहीं रखते हैं, और फिर क्यों रखते हैं? देखो, अपनी सेल्फ प्रोग्रेस तो इसमें है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने भगवान को अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ अर्पित किया है, तो हमें उसे हिसाब भी देना होता है कि एक एक सेकंड मैंने क्या किया। जितना मुझे समझ में आएगा उतना तो मुझे देना ही चाहिए। जिसकी चीज है उसे बताना तो पड़ेगा ना हमने क्या किया। और कुछ होली के चार्ट लिए जो रखने बाबा से, ने, हाँ जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। चार्ट रखने से वो जो आज बाबा ने दृढ़ता पर जो ये किया है ना, कितनी दृढ़ता से कर रहे हैं, कितना, तो वो अंडरलाइन जो किया है वो देख सकते हैं हम कि दृढ़ता। और बाबा ने कहा उसकी रीजन ढूंढो कि क्यों दृढ़ता कम होती रहती है। और उसको बाबा ने कहा कि दृढ़ता भव का वरदान, अमृत वेले रोज स्मृति में लाना, उस विधि पूर्वक आगे बढ़ाना। तो उसमें जो भी कारण होगा कि जिस वजह से दृढ़ता हमारी ढीली हो रही है, तो उसको निकालते जाना है कारण ढूंढकर, तो सफलता मिलेगी जी। तो इसके जी, लिए ये चार्ट पॉइंट में बहुत तो इम्पोर्टेंट। हाँ, ये पॉइंट में तो ऐसे लग रहा था जैसे सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट हमको आके कैसे बता रहे हैं कि कैसे हमको दृढ़ता रखनी है। बाबा हर एंगल से बता रहे हैं कि कैसे रखना है। तो दृढ़ता सफलता की चाबी है, और जो दृढ़ संकल्प किया जाता है अर्थात उसका अर्थ ही है कि वो फिर वापस नहीं आएगा। और चाहते नहीं है फिर भी आता है, तो इसका मतलब क्या है? शक्ति कम है और दृढ़ता कम है। करना ही है। इस दृढ़ संकल्प को अगर हम रोज चेक करें किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोरी आई, और उस सर्कमस्टांस में के ऊपर विशेष अटेंशन देते रहो किस कारण से आई। अगर हम अवेयर हैं कि हमने कहाँ पर मेरी दृढ़ता छूटी और वो फिर से नहीं आए, तो उसके लिए क्या करना है? मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर बैठ के उस संकल्प को, संस्कार को समाप्त करो। और शक्ति अगर समय पर नहीं आ रही है, तो उसका भी रीजन यही है कि मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं है। तो इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है अपने मन को बिजी रखो। कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। तो ऐसे अनुभव करते रहेंगे, अपनी सीट पर सेट रहेंगे, तो शक्ति आपके आगे सदा जी हाजिर होगी। आपकी शक्ति है ना। तो हर बच्चा दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प।
और दृढ़ता माना ही सफलता, अगर सफलता नहीं है तो इसका मतलब वो दृढ़ता नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, लेकिन फिर भी एक बार फिर से कि फर्म डिटर्मिनेशन रहने के लिए हमें बेसिकली क्यों नहीं हो पाता है, वो क्यों छूट जा रहा है और हम क्या कर सकते हैं उसको। अभी बाबा ने ये भी कहा था कि स्मृति स्वरूप का अनुभव करो। दृढ़ता रखने के लिए स्मृति स्वरूप को याद रखना बहुत जरूरी है। हम अगर अपने स्मृति भूल जाते हैं, हम अपना विजय रूप भूल जाते हैं, तो उस टाइम पे भी दृढ़ता कम हो जाती है। स्मृति स्वरूप रखने के लिए अटेंशन। हाँ जी, अटेंशन अमृत वेले में और अपने उस स्वरूप को याद करना। वैसे देखो बाबा जो भी हमें बताते हैं कि चाहे मनसा सेवा के लिए बता रहे हैं या शक्तियां जो हम कंप्लेन करते हैं कि समय पे नहीं आती हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि तुम सीट पे सेट नहीं होते हो, उसकी विधि भी, हर चीज की जो विधि है वो मन से ही होके जा रही है कि मन को बिजी रखो, मन को समर्थ संकल्पों में रखोगे, मन के द्वारा शक्तियों को भी अनुभूति में लाते रहोगे, यूज करते रहोगे, तब आप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति की सीट पे सेट हो सकते हो। मनसा सेवा भी तभी कर सकते हो। तो मन में मतलब मन पे हमें कितना काम करने की जरूरत है। भाई जी इसके लिए अभी कोई नया ट्रिक दृढ़ता रखने के लिए? वैसे तो ये डिस्कस हुआ है कई बार कि किसी चीज के जब हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं तो दृढ़ता आ ही जाती है। जैसे बहुत सारी सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं इसको अव्यक्त बॉडी रिवीजन को, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये डिटर्मिनेशन क्यों आया? क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और हमें इसको हर हाल में कंटिन्यू करना ही है। और बाकी हमारे पास काफी भाई लोगों ने ज्वाइन किया है, रजत भाई, वैभव भाई, उनसे भी पूछ हाँ, सकते हैं रजत भाई कुछ determination। शेयर करेंगे? आप कैमरा ऑन कर सकते हैं रजत भाई, आप वो कर रहे हैं। नहीं अभी ऐसी ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी आ रही है वो। एक्चुअली जो दृढ़ता की जो बात की गई है इसमें, तो बाबा ने कई बार बताया है कि आपका मन कमजोर पड़ जाता है तो व्यर्थ संकल्प छूटने लगते हैं। तो इसके लिए बाबा ने ये भी बताया है काफी बार कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान समान का यूज कीजिए। आप आत्मा हो और आत्मा होने की स्मृति के साथ ही आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाते हो। तो बार बार इसका रिपीटेशन होगा तो मतलब वो एक एनर्जी आएगी और इससे मन को शक्ति मिलेगी। एक और चीज बाबा ने बताया था, जब भी व्यर्थ से संकल्प चल रहे हो तो 5 स्वरूपों का अभ्यास अपन कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है कि जब भी मन भागता है इधर उधर, तो 5 स्वरूपों का जो अभ्यास है वो सबसे ज्यादा वर्दी लगता है। आप एक एक स्टेप से निकलते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए वहां पर। और जब भी, और इसको मिनिमम जब भी आप कर रहे हो तो एक साइकिल 5 बार होनी चाहिए, 5 स्वरूप 5 बार। उससे मन काफी सेटल डाउन हो जाता है। इस तरीके से थोड़ा दृढ़ता और बढ़ जाती है, योग में भी बढ़ती है और एक्सपीरियंस होने लगता है। हाँ यही अभी तो। पर जो भाई जी ने बोला कॉन्सिक्वेंसेस का, उसका भी काफी मतलब अच्छा रहता है अगर हमारे दिमाग में सामने, जैसे इसीलिए बाबा कहते हैं ना प्राप्तियों को भी सामने रखो और हमारे मतलब हमें क्या मिलने वाला है, और अगर वो नहीं, ये नहीं करेंगे तो क्या खो जाएगा, वो अगर अवेयरनेस है तो भी व्यर्थ को हम कम कर सकते हैं। और ये समय की जो बाबा ने कहा, संगम के समय को भी, इसका इम्पोर्टेंस भी इमर्ज रखना है। हाँ, क्योंकि आज भी जो बाबा ने संगम का कितना इम्पोर्टेंस याद दिलाया। हाँ जी। संगम की एक घड़ी अविनाशी हो जाती है, क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ संबंध है। अब की एक घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है, तो चेक करो, एक घड़ी अगर व्यर्थ गई तो एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म के संबंध की बात है। इसलिए बाप दादा बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खींचवा रहे हैं कि संगम युग की एक घड़ी को भी, एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ गवाया। तो संगम युग का महत्व हर समय याद रखो जी।
हाँ जी। फिर आज बाबा ने होली मनाई, तो होली के लिए तो बाबा इतनी सारी बातें बताते रहे, तो बाबा ने आज संग का रंग की बात करी, डबल पवित्र की बात करी, बीती को बीती करने की बात करी, और संस्कारों को जलाने के लिए बात करी। तो इसमें बाबा ने ना 4 क्वेश्चंस पूछे हैं कि सारा समय बाप के संग के रंग में रहते हो ना। मतलब ये बाबा ने जो पूछ रहे हैं, बाबा एक तो कह रहे हैं कि इसकी वजह से होली मना रहे हैं, लेकिन क्या हम रहते हैं, ये जो हमें अपनी चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने दूसरा पूछा पवित्र बने हैं ना। तीसरा पूछा होली करना आता है, पास्ट इज पास्ट करना आता है। और जलाया है कि अभी भी जला रहे हैं पुराने संस्कारों को। तो ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप से इसको बार बार पूछते रहे कि वेदर हम जो बाबा कह रहे हैं, बाबा तो पहले बोल देते हैं, कह ही देते हैं मीठे बच्चे हो, लेकिन क्या हम मीठे हैं। इसी तरह आप बोल रहे हैं कि होली तो है, लेकिन होली हम हैं या नहीं, पवित्र बने या नहीं बने। ये चारों क्वेश्चंस हम अपने आप से जरूर पूछते रहे। तो कविता बहन, आप इसमें बताएंगे बाबा ने क्या क्या बताया। जो बाबा ने पहला होली बताया, बाबा ने कहा कि आप डबल पवित्र बनते हो, मतलब शरीर भी और आत्मा भी। भविष्य में जब राज्य अधिकारी बनेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। और ये पवित्रता हमें क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि हमें परमात्मा के संग का रंग लगा है। और द्वापर से जो भी, चाहे धर्म पिता भी आए या कोई भी महान आत्माएं आए, बाबा ने कहा कि सारा चक्कर घूमो और देखो कि अभी तक कोई भी डबल पवित्र बना है। तो वो सभी सिंगल पवित्र तो भले ही बनते हैं, लेकिन शरीर तो किसी का भी पवित्र नहीं होता। तो बाबा ने इसका कारण हमें परमात्मा के संग के रंग का बताया। दूसरा जो बताया होली का अर्थ, होली जो बीता सो बीता, जिसके लिए बाबा ने कहा ना कि मन का एक संकल्प भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। बाबा ने कई बार ये बताया कि हमारा समय और एनर्जी वेस्ट तभी होती है जब व्यर्थ का तूफान आता रहता है, उसमें एनर्जी लीक होती रहती है। तो इसमें बाबा ने होली का अर्थ यही बताया, जो बीत गया उस पे फुल स्टॉप। और इसमें आगे बाबा ने फिर संगम समय का महत्व भी बताया कि एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों के साथ है। अगर यहाँ आपने एक सेकंड या एक मिनट सफल किया तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा, गारंटी है। फिर बाबा ने जो तीसरा बताया, बाबा ने कहा कि लौकिक में भी क्या करते हैं, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आपने क्या किया? योग अग्नि से अपनी कमजोरियों को, संस्कारों को, जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार हैं, उसको योग अग्नि से जलाया है। तो इसमें बाबा ने ये बोला है कि जलाना है, उसको सिर्फ मारना नहीं है, क्योंकि मारने के बाद शरीर का यादगार तो दिखाई देता है ना, लेकिन जलने के बाद समाप्त हो जाता है। और इन द सेम वे, अगर कोई संस्कार हमने खत्म किया है, मतलब बहुत टाइम से हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि अब मुझ पे उसका असर नहीं होता, मुझे अवेयरनेस है उस संस्कार की, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, तो मैंने उसे मारा है। जलाना अर्थात मुझे बिल्कुल अविद्या हो जाए कि ऐसा कोई संस्कार, ऐसा कोई इमोशन होता भी है। जैसे देवताओं के लिए कहते हैं ना, उन्हें विकारों की अविद्या होती है, तो ऐसे ही हमें उन संस्कारों की अविद्या हो जाए तो हम कहेंगे कि हमने उन्हें जला दिया, उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म। ये चीजें बाबा ने आज होली के 3 अर्थ बताए हैं। तो जो इसमें बाबा ने बताया और कि भक्तों ने जो हमारी कॉपी करी है, वो हमारे उमंग उत्साह की कॉपी करी है। और एक जगह और बाबा ने बोला कि हम अगर उमंग उत्साह में रहते हैं तो हमें सफलता मिलती ही है। तो ये उमंग उत्साह भी हमारा जब कम होने लगता है, तो उसको हम कैसे भरते हैं, क्योंकि ये तो हमारी यादगार होली मनाई जा रही है, तो हम ब्राह्मण ही अगर उमंग उत्साह छोड़ रहे हैं, तो उसको वापस कैसे लेके आते हैं। रजत भाई, उसमें आप कुछ बताओगे। इसमें ना दो चीज मुझे याद आ रही हैं, दो जो क्वालिटीज होती हैं फूल की। एक तो है ज्ञान, दूसरा है योग। अगर आप खुश नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, तो सबसे पहली बात आपको किसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो ज्ञान की कमी है। आप ज्ञान से उमंग और उत्साह को एनहांस कर सकते हो। लेकिन कभी कभार ये भी होता है, कितना भी सुंदर ज्ञान हो, लेकिन आप ना थोड़ा रिलक्टेंट हो जाते हो, मन ही नहीं कर रहा है, मुरली सुनने में वो रस नहीं आ रहा है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ना, इसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखनी चाहिए कि आपका मन शक्तिशाली तो नहीं है।
सबसे पहले मन को शक्तिशाली कीजिए, है ना। तो बाबा ने इसके लिए वो जो बताया मास्टर शब्द शक्तिवान, और प्यूरिटी को भी चेक करना चाहिए फिर। अगर ये चीजें नहीं रहेंगी, और काफी अव्यक्त मूल्य में बाबा ने बताया था कि जो खुशी और शांति है उसका जो एक हायरार्की देखें, सबसे पहले पवित्रता आती है, उसके बाद में शांति आती है, फिर उसके बाद में खुशी आती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उमंग उत्साह नहीं है तो बाबा ने केवल पवित्रता की ही बात नहीं करते हैं, वो संपूर्ण पवित्रता की बात करते हैं। पवित्रता एक तो यानी ब्रह्मचर्य, दूसरी चीज उन्होंने वो ये बोलते हैं कि आपने कुछ सोचा, व्यर्थ सोचा, ठीक है, वो व्यर्थ आपको लग रहा है हाँ ठीक है गॉसिप हो गया, लेकिन गॉसिप में भी वो पवित्रता चली गई। पवित्र यानी इसके 100% कैरेट, मतलब 24 कैरेट का जो गोल्ड है, सोल है, तो वो जो अगर उसका कुछ परसेंटेज अगर जाता है तो वहां पर उमंग गुस्सा, मतलब माया अटैक करती है, फिर उमंग गुस्सा कम होता है। तो इस तरीके से मतलब इसको केटर किया जा सकता है। तो मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। जी भाई और इसमें जैसे बाबा ने भी कविता बताया में हुआ है नहीं, ना फिर कि भाई जी ने हैंड रेज किया हुआ है, वो कुछ कहना चाह रहे अच्छा अच्छा ठीक है हैं, ठीक बताइए भाई जी। जैसे अगर हम अपने पास कोई भी इंसिडेंट याद करें कि जब उमंग उत्साह में आया था तो क्या हुआ था एक्चुअली, तो इसका एक सिनोनिम हो सकता है कि उमंग उत्साह मतलब क्लैरिटी। जब भी हमें क्लैरिटी आई थी तो तुरंत उसका साइमल्टेनियस कॉन्सिक्वेंस होता है उमंग उत्साह। और हाई परफॉर्मेंस हैबिट के अकॉर्डिंग भी एक ये हैबिट है सीक क्लैरिटी। तो जितनी जितनी हमें क्लैरिटी आती जाएगी ना, और हम बिल्कुल इसको अपने मन में याद कर सकते हैं, क्लैरिटी मतलब ही उमंग उत्साह है। तो उमंग उत्साह अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एक माइंड में माइंड फॉग, एक टर्म है, माइंड फॉग है बेसिकली, क्लैरिटी कम है। तो क्लैरिटी जैसे जैसे आती जाएगी उमंग उत्साह बाय डिफॉल्ट रहने ही लगेगा। तो भाई जी एंकरिंग के बारे में भी बताइए ना। आप ही बताइए, आपको पता है तो। सो एक कंसेप्ट, नहीं प्लीज आप बताइए, आप हैं आज तो आप बता दीजिए, बाकी फिर हम। नहीं थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, आप कोशिश कीजिए मेरे को बीच पहले। में कुछ थोड़ा सा कुछ बोलना है। बोलो। और रजत भाई। जैसे भाई जी ने बोला ना क्लैरिटी, तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर अपन मुरली पढ़ रहे हैं तो आप बोलते हैं अगर शांति, मतलब अगर मन विचलित हो रहा है, व्यर्थ आ रहे तो शांति में आ जाओ। तो इससे क्या समझ रजत रहे भाई हैं, आपकी आवाज थोड़ी मतलब कम आ रही है। अभी सही आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो उसमें बाबा बोलते हैं ना कि अगर मन को व्यर्थ में जा रहा है तो शांति में आ जाओ। तो उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो क्लैरिटी किस चीज से मिल रही है? शांति में आना है मतलब शांति में चले जाओ, किसी रूम में बैठना है, या नेचर के पास जाना है, या परम धाम जाना है। तो उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। तो फिर वो जब क्लैरिटी हो जाती है ना, तब उमंग उत्साह बढ़ जाती है, अरे इसका मतलब ये है। तो वहां पर जितना ज्यादा अगर अपन मुरली पढ़ते हैं फिर उससे ज्यादा उतना क्लैरिटी आने लगती है, तो उससे अपन को लगता है कि हाँ अब एक लेवल ऊपर आ चुके हैं। तो वो भी एक सोर्स है उमंग उत्साह बढ़ाने का, जो भाई जी बोल रहे हैं। ओके, तो एक कंसेप्ट एंकरिंग का, कि अगर हम अपने रिसोर्सफुल स्टेट, हमने लास्ट टाइम जैसे अभी भाई जी ने बोला कि कैसे हमने जब लास्ट टाइम हमने कभी भी उमंग उत्साह महसूस किया था तो उस समय क्या हुआ था, वो चीज को अगर हम याद करें कि उस समय ऐसा क्या यूनिक था। जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं कि रिकॉर्ड्स मिला के रखो अगर उमंग उत्साह नहीं है तो उस किसी चीज के साथ कुछ रिलेट करके रखना, एंड देन जब हमें ये पता चल रहा है कि उमंग उत्साह कम हो रहा है तो वापस जाकर उसी चीज को एक्सेस करना, सो दैट कि उस समय जैसी फीलिंग थी अगर वो वैसे ही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है या उसका एक अंश भी क्रिएट हो रहा है, उसके साथ हम वो उस फीलिंग को अटैच करके रखें कि उस समय जब हमारा लास्ट टाइम हमने ये चीज करी थी तब हमारा कैसा स्टेट था, तो उस स्टेट को हम वापस बहुत जल्दी पा सकते हैं। ठीक है भाई जी। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। तो जैसे शुरू शुरू में जब हमें ज्ञान मिला था पहली पहली बार, तो उमंग उत्साह क्यों था? क्योंकि बहुत क्लैरिटी आ गई थी, भक्ति का बहुत जो कंफ्यूजन था, उलझन थी, जन्म जन्म की जो भटकन थी वो एकदम से खत्म हो गई थी, ऐसा लगा था।
तो इसलिए वो गुस्सा एकदम आ गया था। लेकिन यात्रा क्योंकि लंबी है तो कंफ्यूजन और तरह के और भी आ जाते हैं, तो वो मेहनत लगातार चाहिए फिर। हाँ जी, कविता बहन आप क्या कह रहे थे? जैसे बाबा ने कहा ना कि प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो, तो हो सकता है उस टाइम नहीं भी याद आए, हम थोड़ा बोर फील कर रहे हो, कुछ मन ही नहीं कर रहा करने का। लेकिन अगर उस टाइम पॉसिबल हो तो आप किसी को अपना अनुभव भी बता सकते हो, शेयर कर सकते हो कि जब हम ज्ञान में आए तब से लेके अब तक की हमारी जर्नी कैसी रही, हमारी क्या क्या अनुभूतियां हुई, और किसी को गाइड कर सकते हो। उससे बड़ा उमंग उत्साह आ जाता है और हमें लगने लगता है कि वाह, हमने कितनी प्राप्तियां की हैं, और वापस से पटरी पे आ जाते हैं हम। हाँ जी। और और एक बाबा संडे ने, की हाँ जी बताइए, बताइए। संडे की मुरली में बाबा ने जो कहा ना कि सच तो मीठो नच, तो सच्चाई सफाई कितनी है, सच्चाई सफाई से चलेंगे तो फिर ऑटोमेटिक उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो वो जो बाबा कहते हैं ना अवज्ञाओं का सूक्ष्म बोझ, ये भी फिर उमंग उत्साह को कम कर देता है। लेकिन हम सच्चाई सफाई से अगर चलते रहेंगे तो वो जैसे डे बाय डे वो इंक्रीज होती रहती है। वही हमारा पुरुषार्थ सही जा रहा है कि नहीं, इसका थर्मामीटर भी है। जो बाबा कहते हैं कि खुशी थर्मामीटर है कि हमारा पुरुषार्थ चढ़ती कला का है या ऊपर नीचे होता है। जी। और इसमें मुरली में, हाँ, और किसी को कुछ बोलना है इस बारे में? बिंदु बहन आपको कुछ बोलना है? हाँ जी। हाँ जी, ये जो अभी भाई जी ने बोला ना, तो आई ऑल्सो एग्री विद दिस थिंग। इसमें ना फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें हमारे गेन्स भी जो है उनको भी याद रखना है और कॉन्सिक्वेंसेस को भी याद रखना है। तो जो प्राप्ति भी सोच रहे हैं ना, या ज्ञान भी जो पढ़ रहे हैं, अगर हम फीलिंग के साथ नहीं पढ़ रहे हैं ना, पांचों स्वरूप में हम अगर जितना जिएंगे और फिर उस रिसोर्सफुल स्टेट को स्टोर करेंगे, तो वो हमें हमारे टाइम पे याद दिलाएगी। अदरवाइज सिर्फ करने के लिए करेंगे तो कहीं पर नहीं आएगी। तो ये एक बहुत है कि नोइंग से ज्यादा डूइंग ना विथ फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। फिर बाबा ने ना एक मीटिंग के समय ये भी बोला, समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। तो ये हम कैसे कर रहे हैं या कैसे कर सकते हैं? लोगों को हम समर्थ कैसे बना रहे हैं, बना सकते हैं? के दो तरीके हो सकते हैं। पहले तो एक चाल चलन है ना, तो वो देख के खुद ही इंस्पायर हो जाए कि ये जो कर रहे हैं मतलब हम काफी अच्छा उसका है। स्वरूप बन जाए और वो हमसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाए। हाँ बाप जी। स्वरूप बन के फिर वो अपन को अपन फॉलो हम्म। फॉलोअर करेंगे, तो फिर वो अपन को फॉलो करते हुए वो समझ बन सकते हैं। दूसरा ओके। एक डायरेक्ट तरीका है कि ज्ञान बताएं, कि उस तरीके से फिर वो उस ज्ञान में आ जाएंगे तो फिर समर्थ बन जाएंगे। ये दो तरीके हो सकते हैं। ओके। हाँ जी, कविता बहन आप बताओगे कुछ? एक एक बहुत इनडायरेक्ट तरीका है जो हम पढ़ने भी वाले हैं कल से, ट्रस्ट। जब हम किसी में ट्रस्ट करते हैं ना, तो हम उनको इनडायरेक्टली समर्थ बना देते हैं, क्योंकि हमारी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन उनसे समर्थ बनने की होती है। तो वो उसको फिर उस पर पूरा होना खरा उतरना चाहता है। बाबा ने हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट उठाया कि ये दुनिया को बदल सकते हैं। वो बात हमने एक्सेप्ट कर ली, तो उसी से फिर सब कुछ हुआ। ओके। तो हम अनकंडीशनल ट्रस्ट कि हाँ कर सकते हैं। दूसरा, और भी तरीके हो सकते हैं समर्थ बनाने के, जो अभी हम लोग देख रहे थे। किसी को सरल भाषा में हम समझ लें, पहले पहले तो हम समझ लें, उसके बाद समझाने के लिए थोड़ा सहज और सरल भाषा का इस्तेमाल करें, उसको सहज करके बताएं। और भी कुछ कर सकते हैं क्या? वैसे ज्यादा तो यही है, जैसे भाई जी ने शेयर किया कि हमारा चाल चलन सेवा करता है। जब लोग हमारी धारणाओं को देखते हैं ना, तब वो इंस्पायर्ड होते हैं कि हाँ, और जितना टाइम हमारे साथ रहते हैं वो बिल्कुल हमारी तरह रहते हैं, और बार बार वो यही शो करते हैं कि हमें भी यही सब अच्छा लगता है। तो हमारी धारणाएं लोगों पे ज्यादा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि धारणाओं की ही शक्ति बोल में और वाइब्रेशन में भी वो फिर वाइब्रेट होती रहती है। ओके। और किसी को लास्ट में कुछ शेयर करना है, हम फिर इसको पूरा करेंगे।
मुरली से कुछ रह गया? व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प का जो बाबा ने होमवर्क दिया था, वो बाबा ने कहा चलो एक हफ्ते का और ग्रेस दे रहे हैं, अभी तक जिसने नहीं किया हो वो कर ले। और बाबा ने जो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए कहा कि डबल राज्य अधिकारी बाबा का हर बच्चा बने, तो अपने मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाना, जब चाहे जैसे चाहे वैसे अधिकार में रहे। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ पांव अपने कंट्रोल में रहते हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार जब चाहे रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि ये भी मेरे हैं। मन मैं नहीं, मेरा है। संस्कार मेरे हैं, बुद्धि मेरी है, तो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नंबर वार है। ओके जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।